Hello students, once again welcome to our channel Learn with Hiya। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th इंग्लिश मैडम राइड्स द बस। इसके हम आपको प्रोवाइड करेंगे फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद नोट्स। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए इसे करिए सब्सक्राइब। तो लेट्स रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर अबाउट वल्ली मई। ओके, there was a girl named Valyamai. She was called Valli for short. She was 8 years old. She wanted to know many things. She would stand in the front doorway of her house. She would see what was happening outside. She had no playmates. As we can see, here is a girl sitting. Her name is Valli. Her full name is Valyamai, but उसको शॉर्ट में बुलाते हैं वली। वो सिर्फ 8 years की है। और वो बहुत क्यूरियस है बातों को जानने के लिए। वो सबको जानना चाहती है, तो जानने के लिए वो अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है और सब कुछ ऑब्जर्व करती है। वो बाहर बच्चों को खेलता हुआ देखती है और उसके पास कोई प्लेमेट्स नहीं है क्योंकि उसका हम उम्र कोई भी नहीं है। इसलिए वल्ली विश टू राइड द बस। तो वल्ली की एक विश होती है बस राइड करने की, जिसके लिए वो बहुत क्यूरियस होती है। Watching the things gave Valli many unusual experiences. There ran a bus between her village and the nearest town. Valli got great joy in seeing new sets of passengers. So day after day, she watched the bus. She soon developed a wish to ride on that bus. तो क्या होता है, वल्ली को गेट पर खड़े होने से कई सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस अनुभव मिल जाते हैं। जब बस उनके गांव से उनके पास वाले टाउन की तरफ जाती तो वल्ली उसे देखा करती और वल्ली को बहुत ज़्यादा इंजॉय फील करती, बहुत खुश होती जब वो नए नए पैसेंजर्स बस में देखती। दिन पर दिन उसकी जो विश थी कि मैं एक बस राइड करूँ वो बढ़ती गई, तो उसको बार बार ये विश होने लगी कि मैं बस राइड करूँ। Wally's thought about the ride. Wally's wish to ride the bus became stronger and stronger. She thought that if a friend described her riding in the bus, she would downplay her. She would speak English word proud, though she didn't know the meaning. तो वल्ली की जो बस राइड करने की जो विश थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उसको ये सोचती थी कि अगर उसका कोई भी फ्रेंड उसको बस की राइड डिस्क्राइब करेगा तो वो एक अनयूजुअल टोन में कहेगी प्राउड, लेकिन उसको उसका मतलब भी नहीं पता। Valli in the bus. On fine spring day, Valli rode in the bus in afternoon. The conductor was jolly and fond of joking. He understood that Valli spoke with pride. He offered Valli a front seat, calling others to make way for madam. There were only 6 or 7 passengers in the bus. They were looking at Valli. They were laughing with the conductor. One fine day, Valli rode in the bus in the afternoon. The conductor was jolly and fond of joking. He understood that Valli spoke with pride. He offered Valli a front seat, calling others to make way for madam. There were only 6 or 7 passengers in the bus. They were looking at Valli. They were laughing with the conductor. Valli felt very insulting. तो क्या हुआ, एक दिन वल्ली का जो डिज़ायर है बस राइड करने का वो ट्रू हो गया। आफ्टरनून में वल्ली ने सोचा कि बस राइड करती हूँ, तो वो बस में बैठ भी गई। जो कंडक्टर था वो जॉली और फॉन्ड ऑफ लाफिंग था, तो उसे समझ आ गया था कि वल्ली ने जो बोला। जब वल्ली बस में चढ़ी तो उसने कंडक्टर से कहा कि ये लो मेरे पैसे और मुझे टिकट दो। तो उसने कहा मुझे भी जाना है, ये मेरे पैसे, मेरे पास पैसे हैं। तो उसने बड़े प्राइड से बोला और ये बात कंडक्टर समझ गया। तो उसने बाकी पैसेंजर्स की तरफ देखते हुए कहा कि भाई साइड हट जाओ, मैडम को बैठने के लिए सीट दो। और इस दौरान हर कोई हंसने लग गया और वल्ली को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। Valli studied everything in the bus. She had soft and comfortable seats. It had a beautiful clock above the windscreen. She looked outside, but she had to stand up on the seat because of the curtain. The bus was going along the bank of a canal. She saw palm trees, mountains, and blue sky. On the other side, there were green fields. तो क्या हुआ, वल्ली ने बस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि बस में
सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट्स भी हैं, एक ब्यूटीफुल क्लॉक भी है, और बस के आउटसाइड, बस के बाहर देखने का उसका बड़ा मन था, लेकिन उसको सीट पर खड़ा होना पड़ा उन कर्टन्स की वजह से। बस पर कर्टन्स लगे हुए थे तो उसको खड़े होकर देखना पड़ा बाहर। तो उसने बाहर क्या देखा? उसने बाहर देखा कि बस एक कैनाल की साइड से जा रही है। वल्ली ने पाम ट्रीज देखे, माउंटेन्स देखे, ब्लू स्काई देखा, और उसने देखा कि अदर साइड पर ग्रीन फील्ड्स हैं। एंड एज वी कैन सी इन द पिक्चर वेरी नाइसली कि वल्ली की जो फेस है वो बिल्कुल प्राउड सा लग रहा है और हर कोई उस पर हंस रहा है। नाउ what happens inside the bus? Suddenly an elderly person asked Wally not to stand up, calling her child. Wally got angry. She replied proudly that she was not a child. She had paid full price like others. The conductor was humorous. He told the elderly person that Wally was a grown-up madam. Wally looked at the conductor angrily. She told him that she was not a madam and he had not yet given her the ticket. The conductor gave her ticket. तो यहाँ पर क्या हुआ? बस में बैठे एक एल्डरली पर्सन ने वल्ली को कहा कि तुम खड़े मत हो सीट पर, और यही बात सुनकर और उन्होंने उसको बच्चा भी कहा, चाइल्ड भी कहा, चाइल्ड डू नॉट स्टैंड ऑन दिस सीट। उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला, पर वल्ली गुस्सा हो गई। उसने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने पूरा पैसा दिया है बस में ट्रैवल करने का। और कंडक्टर तो बड़ा मजाकिया था, तो उसने कहा उस एल्डरली पर्सन से कि भाई साहब ये बच्ची नहीं है, ये ग्रोन अप मैडम है। तो ये सुनकर वल्ली ने कंडक्टर की तरफ गुस्से से देखा और उसने उसे बताया कि मैं मैडम नहीं हूँ और तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दी। और फिर कंडक्टर ने वल्ली को टिकट दे दी। नेक्स्ट, द कंडक्टर्स एडवाइस टू वल्ली। द कंडक्टर टोल्ड वल्ली टू सिट कंफर्टेबली, शी शुड नॉट स्टैंड, बट वल्ली सेड शी वांटेड टू। ही टोल्ड हर दैट शी वुड फॉल एंड हर्ट ऑन sharp turns. He called Wally child. At this, Wally said that she was not a child. She told that she was 8 years old. तो कंडक्टर ने वली को एडवाइस किया कि तुम सीट पर कंफर्टेबली बैठ जाओ, और उसने वली को ये भी कहा कि खड़े मत हो, अगर तुम खड़ी हो जाओगी तो गिर जाओगी, जब बस टर्न्स लेती है तो तुम उस समय गिर जाओगी। और उसने वली को चाइल्ड भी कहा। अब वली जो चाइल्ड नाम से चिढ़ती थी, उसने फिर से कहा मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं 8 साल की हो गई हूँ। वल्ली एंड एल्डरली वुमेन, ये भी एक टाइम है इस स्टोरी का। एट द नेक्स्ट स्टैंड एन एल्डरली वुमेन केम एंड sat beside Wally. The woman asked Wally if she was alone. Wally looked at the woman. She had ugly earrings. She had betel nut in her mouth. Betel juice was likely to come out of her mouth. At this, Wally replied that she was alone and had got a ticket. The conductor added the same thing. Wally asked him why he didn't mind his own business. She then laughed with the conductor. तो क्या हुआ? नेक्स्ट स्टैंड पर वल्ली के पास एक एल्डरली वुमेन बस में आई और वो वल्ली के बगल में जाकर बैठ गई। उस वुमेन ने वल्ली से पूछा कि क्या तुम अलोन हो, क्या तुम अकेली हो? और जब वल्ली ने उस वुमेन की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके ईयरिंग्स बड़े अगली है और वो बिटल नट मतलब कि पान, वो पान खा रही है, और उस जो जूस होता है, बेटल जूस होता है, वो उसके मुंह से बाहर आने को है। तो इसी पे वल्ली कहती है, उससे कहती कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास एक टिकट है। और इसी चीज़ पर कंडक्टर कुछ ऐड कर देता है और उसी पे वल्ली कहती है कि तुम अपना खुद का बिजनेस संभालो, मेरे पछड़े में मत बोलो। और उसी पे कंडक्टर और वल्ली दोनों हंसते हैं। हाउ वल्ली स्नर्व्स द वुमेन। स्नर्व का यहाँ पर मीनिंग है अपमान। द वुमेन टोल्ड वल्ली दैट इट वॉज नॉट प्रॉपर फॉर हर टू ट्रैवल अलोन. She asked Wally about her house. Wally replied that she didn't bother about her. She turned her face towards the window. तो उस वुमेन ने वली को कहा कि ये सही नहीं है, तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। तो उस वुमेन ने वली से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, और इस पर वली ने कुछ भी रिप्लाई नहीं करा और अपना मुंह मोड़कर
विंडो की तरफ फेस कर बैठ गई। हाउ वल्ली हैड प्लान फॉर द राइड। अब ये बात आती है कि वल्ली जो इतनी छोटी सी है, 8 ईयर्स की है, तो उसने अपनी राइड को प्लान कैसे किया। वल्ली हैड सेव्ड 60 पैसे फॉर बस जर्नी विद सैक्रिफाइसेस। तो वो सैक्रिफाइस क्या थे, तो वो सैक्रिफाइस इस पोएम, इस पैराग्राफ में है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड वल्ली कलेक्टेड 60 पैसे फॉर द बस जर्नी। She had resisted the desire to buy toys, balloons, etc. She had also killed her desire to ride in a merry-go-round. She had planned her first journey for long. She had stood at the front of her house to plan about it. तो इसने कैसे इकट्ठे करे, उसने अपनी सारे डिज़ायर्स को रोक दिया, मार दिया, जो उसकी इच्छाएं थी टॉयज़ बलून्स खरीदने की, और उसने अपने डिज़ायर को किल कर दिया जिसकी इच्छा थी मैरी गो राउंड पे राइड लेने की। और ये सब वो प्लान क्या करती थी, घर के बाहर खड़े होकर, घर के डोर पर खड़े होकर उसके दिमाग में सब आता रहता था कि कैसे कैसे प्लान करूँ, कितने पैसे बच गए, कोई रिश्तेदार आता वो वल्ली को दे जाता। तो ऐसे वल्ली धीरे धीरे करके सारे पैसे इकट्ठे करती थी। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द बस। The bus now rode across a bare landscape. Trees came running towards them. They rushed when the bus moved. Sometimes the bus seemed to strike the oncoming vehicle, but both passed by safely. तो ये वल्ली की ऑब्जर्वेशन है। बस एक लैंडस्केप से होती जाती है जहाँ पर उन्हें ट्रीज दिखते हैं, ट्रीज पीछे छूट जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस और किसी और व्हीकल की टक्कर होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और दोनों ही सेफली पास हो जाते हैं। अ काउ बिफोर द बस। सडनली अ काउ विद रेस्ड टेल केम इन फ्रंट ऑफ द बस। द बस slowed to a crawl. The driver sounded the horn again and again, but the cow continued running before the bus. Wally clapped her hand with joy. She laughed and laughed. The conductor told her that save some laughter for the next day. तो यहाँ पर क्या हुआ, बस के सामने एक गाय आ गई। जैसे ही बस के सामने गाय आ गई और बस रुक गई, फिर कंडक्टर ने फिर बस रोक दी। तो रोक दी नहीं, उसने बस धीमी कर ली, स्लो डाउन द बस। कंडक्टर ने उस ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, पर जो गाय थी वो बस के सामने ही आ रही थी। तो इस इंसिडेंस को देखकर वली ने बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैप किया और वो हंसने लग गई। इसको देखकर कंडक्टर कहते हैं कि अपनी थोड़ी सी हंसी कल के लिए भी बचा लो। नेक्स्ट, बस रीचेज द सिटी। The bus passed by the side of a railway crossing. Then it came to a thoroughfare. There were big and bright shops. There were huge crowd of people. Wally gaped at everything. At last the bus reached the town. The conductor asked Wally to get down, but she told that she was going back on the same bus. She gave the coins for ticket to the conductor. तो यहाँ पर क्या होता है, बस रेलवे क्रॉसिंग से पास होती है और वल्ली को दिखता है बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर चमकदार दुकानें देखने को मिलती है। वहाँ पर उसे लोगों की भीड़ भी मिलती है। तो जब बस टाउन पहुँच जाती है, मतलब विलेज से टाउन पहुँच जाती है, तो कंडक्टर वल्ली से कहते हैं कि अब तुम नीचे उतर जाओ। लेकिन इसके रिप्लाई में वल्ली कहती है कि उसे यहाँ नीचे नहीं उतरना और उसे सेम बस से विलेज वापस जाना है, और वो कंडक्टर को नेक्स्ट टिकट के लिए कॉइन्स भी दे देती है। टॉक बिटवीन कंडक्टर एंड वली। द कंडक्टर आस्क्ड वली व्हाट द मैटर वॉज। वली टोल्ड हिम दैट इट वॉज नथिंग, शी फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड। द कंडक्टर आस्क्ड इफ शी वोंट हैव अ लुक एट द साइट्स। वली रिप्लाइड दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ दैट। ही आस्क्ड हर इफ शी वॉजंट अफ्रेड टू कम इन द बस। तो इधर क्या हुआ, कंडक्टर ने वली से पूछा कि मैटर क्या है भाई, तुम यहाँ पर टाउन तक आई भी और यहाँ पर उतर भी नहीं रही हो और वापस जाना चाहती हो। तो वली कहती है कोई ऐसा मैटर नहीं है, मुझे बस राइड लेनी थी इसलिए। तो कंडक्टर वली से कहता है कि क्या तुम ये सुंदर सुंदर साइट्स नहीं देखोगी। तो वली इसके रिप्लाई में कहते हैं नहीं, मुझे डर लगता है। तो ऐसे कंडक्टर पूछता है क्या तुम्हें अकेले बस राइड करने में डर नहीं लगा था। नेक्स्ट, conversation continues. The conductor asked Wally to have a cold drink. Wally told that she had not enough money.
She asked for ticket. The conductor offered her the drink from his own side, but Valli refused to accept the offer. The conductor asked Valli if her mother won't look for her. Valli replied that no one would. They waited for return journey. They waited for the return journey. तो कंडक्टर ने वली को कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की, लेकिन वली ने कहा कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया और उसने कहा, टिकट मांगी उसने कंडक्टर से। तो कंडक्टर ने उसे ड्रिंक अपनी साइड से ऑफ़र की, पर वली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कंडक्टर ने वली से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी, तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो रही होंगी? तो वली ने रिप्लाई किया कि कोई भी मेरे लिए देख नहीं रहा होगा, मुझे कोई लुक नहीं कर रहा होगा, मेरी मम्मी परेशान नहीं हो रही होंगी। और देन दे वेटेड फॉर द रिटर्न जर्नी। डेड काउ ऑन द वे। द बस स्टार्टेड अगेन. There were same wonderful sights. Valli was not bored, but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. It has been struck by some fast moving vehicle. तो रोड पे एक डेड काउ आती है और जब बस दोबारा स्टार्ट होती है तो सेम वंडरफुल साइट्स आती हैं वहाँ पर, वही नज़ारा एक बार फिर से होता है। पर वल्ली उसमें बोर नहीं हो रही होती कि उसको फिर भी इंजॉयमेंट उसको फील हो रहा होता है। जैसे हम लोग बोर हो जाते हैं एक चीज़ को दूसरी बार देखने में, हमें बोरिंग सा फील होता है, लेकिन वल्ली को यहाँ पर बोरिंग फील नहीं हुआ था। बट सडनली, अचानक से उसने देखा कि एक यंग काऊ रोड साइड पर मरी हुई थी। तो वो कैसे मर गई? उसको किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने टक्कर मार दी। Valli's reaction. Valli asked conductor if that dead cow wasn't the same they had seen earlier. The conductor nodded. Valli got sad. The cow had looked earlier lovable and beautiful, but now it looked horrible in its death. तो वल्ली जो है वो कंडक्टर से पूछती है, क्या वो वही डेड काव वही है जो उन्होंने पहले देखी थी? तो कंडक्टर कहते हैं यस वही है। तो वल्ली उदास हो जाती है क्योंकि जो काव उन्होंने पहले देखी थी वही काव मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत लवेबल थी, लेकिन अब वो मरी हुई बहुत हॉरिबल दिख रही है। नाउ द एंड ऑफ द जर्नी. द बस मूव. द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड वली. She no longer wanted to see outside. She sat glued to the seat as a sad person. The bus reached the village. Valli told the conductor to see again. The conductor smiled. He told Valli to come and join them whenever she felt like riding the bus. She must bring the fare with her. Valli laughed and alighted, but the death of the cow had changed Valli. फिर बस आगे चल गई और जो डेड काऊ की मेमोरी थी वो वली के दिमाग में चलती रही। अब उसको बाहर देखने का कोई मन नहीं था और वो अपनी सीट से चिपक कर एक उदास पर्सन की तरह बैठी रही। अब जो बस थी वो उनके विलेज पहुंच गई। वली ने कंडक्टर को कहा कि फिर मिलेंगे और फिर कंडक्टर ने उसे कहा कि अगली बार जब बस राइड के लिए जब तुम्हारा मन करे तब बस राइड के लिए आना और अपना फेयर साथ लेके आना। बट द डेथ ऑफ द काउ हैड चेंज्ड वल्ली. जो वल्ली इतना खुश थी वो उस काउ को डेड देखकर उदास हो गई. Valli reaches home. Valli reached home. She found her aunt living in the south street talking with her mother. She was a real chatterbox. She asked Valli where she had gone. Valli didn't reply. She just smiled. Valli heard her mother saying that no one can know about everything. So many things happen. Valli replied positive. तो वल्ली घर पहुंच जाती है. उसको वहाँ पर दिखता है कि उसकी जो आंटी है जो साउथ स्ट्रीट में रहती हैं, जो कि एक चैटर बॉक्स है, मतलब बहुत बोलती हैं, वो घर पर आई हुई थी. तो उन्होंने वल्ली से पूछा कि तुम कहाँ गई थी, और वल्ली ने कोई रिप्लाई नहीं दिया. तो उनकी जो कंजर्वेशन हो रही थी उसमें वो कह रहे थे, उसकी मम्मी कह रही थी कि आजकल दुनिया में क्या होता है किसी चीज़ का पता नहीं चलता, और वल्ली ने इस पर एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया. वल्ली रिएक्शन टू हर मदर एंड आंट्स कंजर्वेशन. Valli's aunt reacted. She called Valli a chit of a girl. She took interest in things that didn't concern her. She behaved as if she were a grown lady. Valli smiled to herself. She didn't want them to understand a smile. There was not much chance of that either. तो जब वल्ली अपनी माँ और अपनी
आंटी की कंजर्वेशन में रिएक्शन करती है। वो अपनी आंट की बातों को रिएक्ट करती है, तो उसमें उसकी आंट वल्ली को कहती है अ चिट ऑफ गर्ल, क्योंकि वो उन बातों में इंटरेस्ट लेती है जो उसके मतलब की है ही नहीं, और वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो एक ग्रोन अप लेडी हो। और इसी बात पे वल्ली स्माइल करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी स्माइल का राज उसकी आंट या उसकी मदर को पता चले। नाउ दिस स्टोरी एंड्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और हिंदी में एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।